मैं यही चाहूंगी। और अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से मैं फ्रॉड हूँ या ऐसा हूँ ऐसा हूँ, फ्रॉड लड़कियां पैसे बिकती है बहन, मोहब्बत में नहीं बिकती। अगर मैं मोहब्बत ना करती तो आज 6 दिन से बगैर खाए पिए यहाँ आपकी जा रही है, तो मैं यही कोशिश करूंगी जिस तरीके से मेरे साथ हुआ आपके साथ ऐसा ना हो। मिल नहीं रहा है, थाना छूट नहीं रहा है, तो फिर अगली कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? देखिए सर, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं भी राजपूत हूँ, रघुवंशी ठाकुर हूँ। मैं इतना आसान से हिम्मत नहीं मान नहीं सकती, इतनी जल्दी मैं हिम्मत हार नहीं सकती। मुझे जीना पड़े मरना पड़े या मुझे सुसाइड करना। सुमित यादव जी है, फतेह बहादुर यादव जी के पुत्र हैं, जो उद्दमपुर इनका निवास है। संबंधित रहता तो आप क्या करते? शादी करेगा कोई तो आपसे बताएगा नहीं, शादी टूट जाएगी तो बताएगा, इसलिए बताएगा कि आपका क्षेत्र है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपका आप कर्तव्य है, आप क्या लोग आएंगे आप तो पहले तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुलाकात तो हुआ नहीं, 1 दिन 5 मिनट मुलाकात हुआ, वो भी कॉल पे लगे थे, बस इशारा से बोले कि बैठो, इतना इशारा से बोले कि बैठो। मैं बैठ गई, उसके बाद मेरे से कोई बातचीत नहीं। बोल रहा मैं क्या करूं, शादी करते समय कौन इस बात का? ये चेसो सर कोतवाल साहब, अगर आपके साथ अगर आपकी बेटी रहती, आपकी बहन रहती, आपकी बहू रहती है तो आप क्या? मैंने तो पहले ये पूछा कि सुमित घर गए हैं, तब से मेरी कॉल मतलब बात नहीं हो रही, क्या मतलब है? तो वो बोला कि बात कैसी होगी भाभी, वो आज भी मुझे भाभी ही बोलता है। भाभी उनकी तो शादी फिक्स हो गई है। हाँ, उनकी शादी फिक्स हो गई है, बरच्छा हो गई है, 7 मई को कैसे हो गई आपसे? इनका घर गाजीपुर है, आपका घर सुल्तानपुर है। इसलिए मुलाकात हो गई कि मेरा भी ड्यूटी जो है लखनऊ में था, इनकी भी ड्यूटी लखनऊ। एक तरीके से हम लोग घर इनका गाजीपुर में कहाँ? कासमाबाद में इनका घर, मखदूमपुर उर्फ मखनूपुर दोनों लगाता है। और इनका घर नया पुराना 2 जगह है। मैं पुराने भी घर पे गई हूँ और नए भी घर पे गई हूँ, जहाँ खेतपुर मंदिर में स्टेशन के बगल में गायत्री मंदिर पड़ता है, हम लोग वहाँ पे शादी किए। शादी करने के दौरान फिर हम लोग ट्रेन पकड़ के मुझे थाने में बैठा दिया जाता है। उसके बाद ये बोला जाता है कि आप आइए, एचएसओ साहब अभी आएंगे तभी आएंगे। ऐसे करते करते साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है कासमाबाद। कासमाबाद तहसील भी है, कासमाबाद कोतवाली भी है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, हमारे कैमरे के फरमा में जिनको देख रहे हैं एक पीड़ित महिला है। और ऐसी पीड़ित महिला है कि जैसे आपको पता है कि आजकल के जमाने में लब शादी करना है और शौक हो गया है। एक कहीं सर्विस कर रही थी, कासमाबाद क्षेत्र के एक लड़का है जिसका नाम मैं बताएंगी और अपना भी परिचय बताएंगी। उससे इनका लब हो गया। लब होने के बाद इन्होंने मंदिर में बता रहे हैं कि मंदिर में हमने शादी किया, अब शादी के बाद मुझे तलाक कर दिया है, यानी मुझे छोड़ रहा है। उसके बाद इन्होंने थाने का चक्कर लगा। अब थाना सुनने के लिए तैयार नहीं है। महिला थाना का चक्कर लगाते लगाते थक चुकी। तो आप चैनल पर बने रहे और देखिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मधु सिंह है। कहाँ के रहने वाली है? हम सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर यहाँ से कितना दूर पड़ता है? लगभग यहाँ से 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूर आप आई हैं इस समय कासमाबाद में? जी। तो कासमाबाद में कब की आई हुई है आप? कासमाबाद में मैं सर 1 तारीख के आई हूँ। 1 तारीख को? पहली तारीख को? जी। तो पहली तारीख को आई तो थाने पर गई या अपने पति के यहाँ गई? नहीं सर, मैं पहले 1 तारीख को आई तो मैं डायरेक्ट थाने पे गई। मैं किसी घर कैसे जा सकती हूँ, इसलिए मैं गई नहीं। तो क्या एप्लीकेशन वगैरह थाने में दी है? जी, एप्लीकेशन दी हूँ मैं। एसओ साहब ने क्या कहा? जो है एसओ साहब से तो मुलाकात तो की नहीं जा सकती। मैंने 1 तारीख से चक्कर लगाया, जो मेरी मुलाकात 3 तारीख को हुई। 3 तारीख को मुझे थाने में बैठा दिया जाता है। उसके बाद ये बोला जाता है कि आप आइए, एचएसओ साहब अभी आएंगे तभी आएंगे। ऐसे करते करते 7 बजता है। जब 7 बजने के बाद में मुझे पूरी रात भूखा प्यासा थाने में रखा जाता है। ठीक है, कभी यहाँ पहुँचाया जाता है, कभी वहाँ पहुँचाया जाता है, यही मेरे साथ होता है। और इसी तकलीफ की वजह से मैं पूरा जेल गई हूँ। तो इसी तकलीफ की वजह से मैं आज कल मैं अपने घर गई हूँ, जिस लड़के से मेरा लब मतलब करती हूँ। कब आप लब किया था? कब शादी हुई और कब से लब चल रहा है? हम जो है 2020 में ही लब हुआ, 2020 में ही शादी की है। अच्छा, कितने दिन के बाद? करीब में 2 महीने के दौरान हम लोग का लब भी हुआ। इतना जल्दी क्या था कि 2 महीने के अंदर ही लब हमने किया और तुरंत शादी पर डिसीजन आ गया? डिसीजन इस बात पे आ गई कि मतलब लब हुआ
इस तरीके से मुझे उनके प्रति फीलिंग हुआ, प्यार हुआ, विश्वास हुआ, आत्मविश्वास हुआ कि मैं उनको दिल दे बैठी, और वो भी मुझे इस तरीके से मेरे साथ अच्छाई दिखाएं कि मैंने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया, अपने करीब आने का मौका दिया। जब मैं अपने करीब उनको आने का मौका दी तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे ये आवाज़ बोलना पड़ा सुमित यादव से, अपने पति से, कि जो है आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो ये बोले कि शादी तो नहीं बाबू, वो मुझे आज भी बाबू बोलते हैं, मधु नहीं बुलाते कभी भी, नाम भी नहीं लेते हैं। और तो बोले बाबू चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसमें हम लोग आके सुल्तानपुर मंदिर में, स्टेशन के बगल में गायत्री मंदिर पड़ता है, हम लोग वहाँ पे शादी किए। शादी करने के दौरान फिर हम लोग ट्रेन पकड़ के चले गए लखनऊ। लखनऊ जाने के बाद में मैं इनके घर पे आई, 1-2 बार मैं इनके घर पे इनके साथ आई। गाजीपुर में आप आई हैं इनके घर पर? घर इनका गाजीपुर में कहाँ? कासमाबाद? कासमाबाद में इनका घर मखदूमपुर उर्फ मखनूपुर दोनों लगाता है, और इनका घर नया पुराना 2 जगह है। मैं पुराने भी घर पे गई हूँ और नए भी घर पे गई हूँ जहाँ खेत में घर बना हुआ है। उनके माता पिता आपको बहू एक्सेप्ट कर लिए हैं? नहीं, एक्सेप्ट नहीं की उन्होंने। मैं बता रही हूँ, मैं उनके घर पे गई तो मुझे घर पे मैं गई तो मैं उनके पापा का पैर छुई, उनके भाई का पैर छुई, उनकी माँ का पैर छुई, जिस तरीके से एक बहू प्रणाम करती है। और मैं कोई रीति रिवाज से नहीं गई थी, मैं एक सूट में गई थी और रही वहाँ। रात में खाना वाना बना के उनकी मम्मी ने हमको खिलाया पिलाया, अपने हाथों से खिलाया, क्योंकि उस समय मेरी हाथ में प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने हाथों से मुझे खाना खिलाया। रात भर रखा घर में, पति के साथ में ही रखा गया घर में अलग। अच्छा, आपने जब शूट पर इनके घर पर आई हैं मखदूमपुर में, हाँ। तो इनके मम्मी पापा, आपके पति के जो मम्मी पापा थे, हाँ। मम्मी पापा क्या जान पाए कि आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, मैंने अपने ससुर को एक घर में, जिसको मेरे पति को उसको कमरा बोला जाता है, जिस कमरे में सोफा है, उसी कमरे में मैं अपने ससुर को एकांत में बुलाई और मैं बोलूं कि मैं तो फर्स्ट बार उनको पापा बोल भी नहीं पाई। मैं यही बोली कि अंकल जी मैं जो है शादी कर चुकी हूँ लखनऊ में। तो उन्होंने बोला, यही लफ्ज बोला कि अगर शादी कर चुकी हो तो ये मरे जिए झेले कुछ भी करे, आपको यहाँ से लेके जाए, आप किस तरीके से कमाएंगी, किस तरह से खाएंगी, मेरा बेटा ये नहीं है, मेरा बेटा 2 है, मैं इसको नहीं समझूंगा, मुझसे यही बोले। तो मेरे पति मुझे सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे उठ के मुझे मऊ स्टेशन पे आए, मुझे साथ में लेके लखनऊ चले आए। बोले कि अब हम लोग की ज़िंदगी इसी में पार होता रहेगा, ऐसे बोले। तो हम लोग साथ में रहना स्टार्ट कर दिए, ये समझ लिए कि वो मेरे पति हो, मैं उनकी पत्नी, अब जीवन हम ही दोनों को व्यतीत करना है, इसीलिए हम लोग ये चीज़ समझ लिए और जीवन व्यतीत करने लगे। तो मुलाकात कैसे हो गई आपसे? इनका घर गाजीपुर है, आपका घर सुल्तानपुर है। इसलिए मुलाकात हो गई कि मेरा भी ड्यूटी जो है लखनऊ में था, इनकी भी ड्यूटी लखनऊ। एक तरीके से हम लोग एम्प्लॉय थे, जो आज नहीं है, रिजाइन पे वो भी है, रिजाइन पे हम भी है। दोनों लोग रिजाइन पर हैं? हाँ, दोनों लोग रिजाइन पे। कौन सी सर्विस थी? बंधन बैंक में एम्प्लॉय दोनों लोग थे जी, और दोनों लोग रिजाइन दे दिए? रिजाइन दे दिए। रिजाइन देकर आप अपने घर पर चली गई और अपने घर पर अपने घर पे चले आए। तो फिर आपका जो प्यार मोहब्बत सही चल रहा था, माता पिता ने घर से निकाल दिया इनके और जा करके लखनऊ में आप लोग दिनचर्या अपना जीना शुरू कर दिया, तो फिर बीच में क्या सब चला पड़ रहा है कि फिर आपको थाना आना पड़ रहा है और उनके गाँव घर का चक्कर बीच लगाना? में ये आना पड़ा कि मतलब बीच में उनके माँ बाप उनको कुछ साल पहले फोन ऑन करने लगे इनके मोबाइल पे, बोले कि आप बेटा हो, आप घर पे आओ, मैं जी नहीं सकता, बाप ऐसे बोला। तो मुझे भी लगा कि मेरे तो हो ही चुके हैं, मेरे तो पति हैं, साथ में रह रहे हैं, माँ बाप का तो अधिकार है कि माँ बाप उनसे बात करे, फोन से आए जाए, सब कुछ करे ना। ये समझ के मैं एक भरोसा, एक विश्वास पे उनको बातचीत करने लगी। तो एक दिन उनके पापा बोले कि तुम्हारी माँ एडमिट है। इस छल से उनको घर बुलाया गया और उनकी मोबाइल छीन ली गई, उनकी मोबाइल बंद कर दी गई, उनकी मोबाइल छीन ली गई, उनकी मोबाइल बंद कर दी गई। तो हमको पहले से बताए थे कि गांव में मुझे लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनका फ़ोन बंद था तो मैं 2 दिन तो नहीं घबराई। तीसरे दिन मैं उनके भाई के मोबाइल पे कॉल करी और मैं डायरेक्ट यही बोली छोटे भाई के मोबाइल पे कि भैया वो कहाँ है, मुझे बात कराइए। तो बोले कि देखिए मैं आप कैसे बात करेंगी, वो जो है ऐसी ऐसी बात है। इन्हीं के गांव का एक इनका दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं शेयर करना चाहूँगी, देखिए गांव का मामला है, मैं उस लड़के का नाम नहीं शेयर करना चाहूँगी। दोस्त का मतलब मुखबिरी जो करती, मुखबिरी जो है, हाँ बस नहीं, दोस्ती भी है अच्छी खासी। तो मैं उसके मोबाइल पे कॉल करी कि भैया जो आपके बगल के ही हैं, आप ये पता करिए कि आप क्या। मैंने तो पहले ये पूछा
कि सुमित घर गए हैं, तब से मेरी कॉल मतलब बात नहीं हो रही, क्या मतलब है। तो वो बोला कि बात कैसी होगी भाभी, वो आदमी मुझे भाभी ही बोलता है, भाभी उनकी तो शादी फिक्स हो गई है। हाँ, उनकी शादी फिक्स हो गई है, बड़ा अच्छा हो गई है, 7 मई को शादी है, ऐसे बोले। तो तुम्हें घबरा गई, मेरा एक बेटा है, मैं घबरा गई, मैं तुरंत वहां से ट्रेन पकड़ी। अच्छा, आपका बेटा भी है? हाँ जी, मेरा एक बेटा है। कितनी उम्र है बेटा की? 4 साल मेरे बेटे का तो मैं उम्र है। बताइए, 4 साल का बेटा भी है, शादी भी हो गई, आप यहाँ आई भी हैं, और इसके बाद भी आप लोगों का संबंध टूट जाता है, सर्विस भी दोनों लोग छोड़ दिए, हाँ। जो भी 10 रुपया आता जाता रहा उसको भी छोड़ दिए आप हाँ, लोग। हाँ। अब कैसे जिंदगी चलेगी? आप इसी तरह भटकते रहिएगा। और फिर उसके बाद थाना पर गई तो थाना अध्यक्ष ने क्या? थाना अध्यक्ष ने तो पहले तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुलाकात तो हुआ नहीं, 1 दिन 5 मिनट मुलाकात हुआ, वो भी कॉल पे लगे थे, बस इशारा से बोले कि बैठो, इतना इशारा से बोले कि बैठो। मैं बैठ गई, उसके बाद मेरे से कोई बातचीत नहीं। बोल रहा मैं क्या करूं, शादी करते समय कौन इस बात को कहा? EHSO सर, उन्होंने बोला। दासमाबाद कोतवाल साहब, अगर आपके साथ अगर आपकी बेटी रहती, आपकी बहन रहती, आपकी बहू रहती है, तो आप क्या करते? आपका कोई सगा संबंधित रहता तो आप क्या करते? शादी करेगा कोई तो आपसे बताएगा नहीं, शादी टूट जाएगी तो बताएगा, इसलिए बताएगा कि आपका क्षेत्र है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपका आप कर्तव्य है, आपके यहाँ लोग आएंगे, आप उसका न्याय करिएगा। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस ढंग से जो बात कहे हैं कि बैठो, आपने शादी किया है तो पहले क्यों नहीं बताया? आपसे बताएगी तब शादी करेगी, मोहब्बत प्यार करेगा तब शादी होगी। आपके कासमाबाद क्षेत्र में मर्डर होगा तब आपको बता करके लोग मर्डर इसका मतलब करते हैं। कहीं अनहोनी होती है, एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर आपको बताता है, इसका मतलब तो यही है कि आपको कहता है कि आज मैं जा रहा हूँ, इस घटना को घटाऊंगा, आप तैयार हो जाइए। दरोगा जी, आप चाहते क्या हैं? कितने में बिक गए हैं? कितना लेन देन कर लिए हैं? फतेह बहादुर यादव आपके ही क्षेत्र का है, आखिर में न्याय दिलवाइए। आपके यहाँ गुहार लगा रहा है, FIR गलत हो चाहे FIR सही हो, आपको FIR करनी चाहिए, दोनों लोगों को बैठाना चाहिए, बैठा करके मामला कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या मुकदमा कर आगे भेज देना चाहिए। आपसे क्या लेना देना है? आप जो बता रहे हैं, जो लड़की बता रही है कि दरोगा जी ने मोबाइल से लगे हुए थे और बताए कि बैठो, और उसके बाद बताएं कि हमसे पूछ कर शादी की हो, हमसे पूछ कर प्यार मोहब्बत की हो, बात तो सही है, आपसे पूछना चाहिए था, क्योंकि आप तो भाई सरकारी हुक्म है, सरकार जो कहेगी उसी को आप कहिएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ, जब मुझे समझ आया कि अब यहाँ कुछ भी नहीं होगा, और जब मैंने एप्लीकेशन डाला तो मेरे से बार बार यही बात बोला जा रहा है कि लड़का फरार है तो मैं क्या करूँ, लड़का फरार है तो मैं क्या करूँ, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये सुन के मैं रात में इनके घर गई, रात को भी बहुत ज़्यादा नहीं गई, करीबन 7 बज रहा था, मैं गई, लड़का को साथ घर में पाई, लड़का बैठा हुआ था घर में। आखिर में आप जब इनके घर पर गई कुद्दुमपुर, तो घर में अंदर आप घुस गई? घर खुला था, पहले से मेन गेट खुला था, मैं बाहर देखी तो लड़का आराम से बैठा था तख्त पे, और मैं उसको देखी, वो देखने के बाद में 112 नंबर मिला दी। अच्छा, वहां से 112 आपका? हाँ, 112 नंबर में मिलाई, पुलिस वारदात पे पहुंची। 112 नंबर पहुंचने के बाद में बोली कि आप थाने पे चलो, मैं मिलता हूँ। उसका भाई मेरे सामने उसको गाड़ी पे बिठाया और ले आया थाने पे तो नहीं ले आया, गाड़ी पे बिठाया और घर छोड़ा, बीच में कहा उसको क्या किया, थाने पे फिर बरामद नहीं हुआ। फिर मेरे साथ यही हुआ, 8 बजे रात को फिर मुझे छोड़ा गया। फिर मैं उनके गांव में गई, मैं एक पीपल का पेड़ है उसी के नीचे रात भर एक लोग से साल मांग के और रात भर वहीं पे बैठी रही। इसके बाद अब कप्तान साहब के यहाँ गाजीपुर जिले में किसी के यहाँ आपने गुहार लगाया? जी, मैं एप्लीकेशन डाली हुई हूँ, सुनवाई होना होगा तो हो जाएगा। सुमित यादव फतेह बहादुर आपके पिता हैं। सुमित यादव जी, कब तक इसको झेलिएगा आप? ये महिला का जो कष्ट हो रहा है आप पर पड़ेगा। जिस दिन आप मजा ले रहे थे तब तो अच्छा था, जिस दिन आप सर्विस दोनों लोग कर रहे थे, अपने में गुफ्तगू कर रहे थे, तब तो अच्छा लग रहा था, लेकिन आज क्यों? क्या तुम्हारी शादी 7 मार्च को हो सकती है? कब शादी है? 7 मार्च को है। 7 मार्च को तुम्हारी शादी इसी तरह हो सकती है। जानते हो क्या करेगी ये महिला जब चंडी की रूप पकड़ेगी? देखिए मेरे पति का फोटो है सर, देख देखिए, लीजिए, ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं, इनके पति हैं सुमित यादव जी हैं, फतेह बहादुर यादव जी के पुत्र हैं, जो कुद्दुमपुर इनका निवास है, कासमाबाद क्षेत्र में पड़ता है। और मैं इनका फोटो आपके मोबाइल में इस पर लेयर पर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, और मैं इनको सद्बुद्धि का कामना करूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फतेह बहादुर जी आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, तो आप क्या करते?
आप भी तो यही करते, आपका बेटा है मजा ले रहा था तो अच्छा था, आपने भी बात किया और घर से लखेट भी दिया, उसके बाद बात किया, क्या जरूरत पड़ गई? एक से नहीं पूरा हो रहा है तो दूसरे के में शादी कैसे होगी? वो लड़की कैसी होगी? मैं अपने चैनल के माध्यम से उस लड़की और उस जहाँ शादी लगी हुई है उस माँ बाप से कहना चाहूंगा कि जब वे पहले प्यार को ठुकरा सकता है तो तुम क्या समझती हो? तुमको भी ये रखेगा? नहीं रख सकता है। और एसओ साहब, कासमाबाद थाना अध्यक्ष कासमाबाद कोतवाल साहब, आप न्याय दिलाइए। आप जो भाषा बोल रहे हैं भाषा आपकी उचित नहीं है। आप पर उंगली उठेगी, आप पर कीचड़ उछलेगा कि आप कितने में बिक गए हैं, कितने में आपका सौदा है। आप न्याय करिए ना, नहीं मिल रहा है आप FIR करिए, मिलेगा क्यों नहीं? और कोई शादी करेगा, कोई मोहब्बत प्यार करेगा तो बुलाएगा नहीं। अब क्या करोगी? अब तो तुमको मिल नहीं रहा है, थाना छूट नहीं रहा है, तो फिर अगली कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? देखिए सर, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं भी राजपूत हूँ, रघुवंशी ठाकुर हूँ। मैं इतना आसान से हिम्मत नहीं मान नहीं सकती, इतनी जल्दी मैं हिम्मत हार नहीं सकती। मुझे जीना पड़े, मरना पड़े, या मुझे सुसाइड करना पड़े, सुसाइड तो मैं करूंगी नहीं। इसलिए जो इंसान प्यार करता है वो इंसान मजबूत होता है, ठीक है ना। ये मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये लगता है या आप जानते थे कि मैं शादीशुदा थी तो आपने मुझसे लव कैसे कर लिया? तो क्या आप शादीशुदा उस समय थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुझ पे गलत आरोप लगाया जा रहा है। शादीशुदा के एक बेटा है उनका, मैं उन्हीं के जो भी है जैसे भी ये पालन पोषण कर रही हूँ, वो बेटा अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपना पीछा छुड़ाने के लिए। और हाँ, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि उनके पापा जो हैं वो खुलेआम बोल रहे हैं कि थाने पे तुम्हें पैसा नोट तुम्हारे बराबर मैं नोट गिन दूंगा, तुम क्या कर सकोगी, क्या करोगी? मैं थाने पे नोट गिन कर आया, जहां जाओगी मैं वहां नोट गिन दूंगा। अपने लड़के को बचाने के लिए अपना खेत बाड़ी घर सब बेच सकता हूँ, मैं नोट जो है उतना गिन चुका हूँ। तो मुझे ये कहना है कि अगर नोट के बदौलत जिंदगी लड़कियों का चलता है तो आप बताइए, अगर नोट के बदौलत लड़कियों का इज्जत बिकता है तो बताइए। मैं यही कहना चाहूंगी, मेरे पति जो सुमित है, मुझे 100% में 50% गलती उनकी लग रही, इसलिए लग रही क्योंकि वो मुझे बीच में 3 दिन के लिए मेरे पास भाग कर आए थे। 10 दिन रखने के बावजूद में एक कपड़े पे वो मेरे पास भाग कर आए थे 3 दिन, और मुझे बोले कि मैं बाबू नहीं जाऊंगा। मैं बोले क्यों? बोले कि ये लोग जबरदस्ती मेरे साथ शादी करवाना चाह रहे हैं, डेट फिक्स कर दिया, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे घर में बंद करके रखा जाता है, मेरी मोबाइल छीन ले जाती है, मैं तुम्हारे बगैर मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। अब मुझे क्या आपको लग रहा है कि सुमित आज भी आपको मानता है, प्यार करता है? अगर वो प्यार न करते तो मैं आज यहाँ तक न होती। बताइए, कोई नफरत से यहाँ तक पहुंचेगा? आप बताइए। अगर मधु ये बताओ, जिससे तुम शादी जिससे उनसे प्यार की हो, तुम राजपूत जाति से हो और यादव जाति से, तो एक बार भी नहीं आपने सोचा कि हमारे माता पिता की इज्जत की धज्जी उड़ेगी, मैं किसी यादव परिवार से शादी कर रहा हूँ? मैं कैसे सोचती? मैं सोचती तब जब मेरे माँ बाप होते। मेरे माँ बाप तो है नहीं। एक मेरा भाई था जिससे इनके साथ रहने की वजह से मेरे संबंध तोड़ दिए गए। इनको पता है कि इसका कुछ भी नहीं रह चुका है, घर द्वार मेरे भरोसे मेरे सहारे सारी चीजें थी। मैंने इनके साथ 5 साल बिताया है, ठीक है। मेरे पास मैं इनके घर में इनकी एक पत्नी की तरह, एक इनके घर में बहू की तरह अपनी कमाती रही और इनको महीना में ट्रांजेक्शन देती रही। देख लीजिए आप, ट्रांजेक्शन देखिए मेरे फोन पे पूरी ट्रांजेक्शन पड़ी हुई है, जितना मैंने इनके घर में पैसा दिया है, यदि दिया भी है और कैश भी दिलवाया हुआ है, जो अभी डायरी में नोट है। ये देखिए, ये है ना उनकी, देखिए ये गूगल है सारा, ये देख लीजिए ये सारा गूगल है, पूरी ट्रांजेक्शन है, ये आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए जितना मैंने, देख लीजिए ये सारा ट्रांजेक्शन। अगर 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी तो मेरे से मांगते थे, बाबू मेरा पैसा मुझे दो, मुझे ये जरूरत है। देख लीजिए आप लोग देख सकते हैं कि सुमित यादव का ही DP है, उन्हीं का गूगल पेमेंट है, सारा चीज उन्हीं का है। मेरी सारी कमाई ले चुके हैं, आज मुझे रोड पे छोड़ चुके हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैं कमा के और सारी कमाई इनके घर पे लुटाया, इनके घर में 10,000 की स्टेबलाइजर दी और इनके पापा को मोबाइल दी खरीद के, इनको मोबाइल दी, इनका छत का लिंटर पड़ रहा था तो भी मैंने साथ दिया, घर बनने में भी साथ दिया, सारा चीज मैंने साथ दिया। तो मैंने तो एक पत्नी का फर्ज निभाया। मुझे तो नहीं पता था मेरे साथ 5 साल के बाद सुमित यादव ऐसा करेंगे कभी भी। उनके भाई जो हैं अजीत और उनके भाई जो दीपांशु यादव जो बनारस में रहते हैं, उनके भाई
मुझे खुलेआम गोली मारने की धमकी दे रहे हैं कि तुमको गोली मार के गला दबा के मैं हत्या कर दूंगा अगर तुम मेरे गांव में आ गई या मेरे भाई का शादी रोकने की कोशिश की या कुछ ऐसा भी करी। मतलब कि हम 5 साल उनके साथ में थे, बिताए, उनका एक बच्चा पैदा किए, जन्माए, सारा चीज किए। तब वो दीपांशु यादव कहाँ थे? वो नहीं पूछने आए कि आप मेरा भाई इतना पैसा आ रहा तो कहाँ से आ रहा है। वो बोलते थे, मेरे पति जो है मुझे बोलते थे कि घर में मैं ही मालिक हूँ, मैं जो कहूंगा वही पापा करेंगे, मैं जो कहूंगा वही मेरे भाई करेगा, मैं जो कहूंगी वही मेरी मम्मी करेगी। ये सच है कि जो कहते हैं घर में वही होता है। उनकी माँ को मैं देख चुकी हूँ। मेरी सासू माँ का नाम श्यामा यादव है या श्यामा देवी बोलते हो। एक बार पूरा पता बता दीजिए यहाँ का। उनका जो है पता है मेरे पति सुमित यादव की, जिला गाजीपुर है, ब्लॉक कासमाबाद है, थाना कासमाबाद है, गांव मखनूपुर। उनका गांव मखनूपुर खेत में बना हुआ है। उनके तीनों भाइयों के मैं नाम बता देना चाहती हूँ, अजीत यादव, सुमित यादव, अमित यादव। और जो ये दीपांशु यादव हैं उनके बड़े पापा के लड़के हैं। उनके तरफ से मुझे बहुत ब्लैकमेलिंग का बहुत ज़्यादा फोन आ रहा है, जो मैं आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं कि कितना मेरे पास मैसेज और कितना व्हाट्सएप मतलब कॉलिंग आया है। इसलिए व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं कि कॉल व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड हो नहीं सकता इसलिए, और मैं कॉल उठा नहीं रही हूँ इसलिए। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए मित्रों, आप देख सकते हैं किस तरह देख ही दीजिए। और तमाम काले आई हुई है, आप देख सकते हैं, और हड़काया जा रहा है। हड़काया जा रहा है मुझे किस तरीके से। मैं सिर्फ अपने पति से बात करने की गुहार लगा रही हूँ कि उनसे मेरी बात करा दीजिए। इसके सिवा मैं किसी को कुछ भी नहीं बोली हूँ, कोई भी बात नहीं बोली हूँ, लेकिन उनको टार्चर। अच्छा, ये बताइए, आप आकर के कासमाबाद में आज 1 तारीख से ही घूम रही हैं, हाँ, और ये लोग आपको हड़का भी रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा है? डर मुझे, देखिए सर, डर तो उसको लगता है जिसको जिंदगी जीने की ख्वाहिश होती है। मेरा डर, मेरी मोहब्बत, मेरी शान, मेरी सारी चीजें सुमित से जुड़ी थी, जो अब मुझे बहुत निराश फीलिंग हो रही है। इसलिए मेरे अंदर से जब जिसके पीछे कुछ होता है ना, जैसे मेरे पीछे मेरे माँ बाप होते, उनको छूटने का डर होता है। मेरे पीछे मेरे ससुर सास होते, उनको छोड़ने का डर होता है। मेरा कुछ भी मतलब मेरे खोने का डर होता, तो मुझे वो लगता है। लेकिन जो मेरे लिए अनमोल था, जिसकी सांसों से मेरी सांस चलती थी, आज मेरे बीच वही नहीं है, तो मैं किसके लिए डरूंगी? अकेले मरना है ना, मैं मरना भी कबूल करूंगी, लेकिन अपने पति सुमित के हाथ से। मैं अपने घर पे, अपने दरवाजे, मैंने ये भी बोला उनसे, अपने पति से, कि ठीक है अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप मुझे रखे थे लखनऊ में वैसे रखिए। मैं आपको देख के सहारा जिंदगी काट लूंगी। मैं खुद कमाती हूँ, मैं इतना कमा सकती हूँ कि मैं एक EMI पे मकान लेके हम दोनों जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन मेरे पति सुमित यादव की सूचना किसी फोन से आई मुझे कि मुझे घर में बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत इमोशनल मुझे किया जा रहा है, मेरा भाई कर रहा है, मेरे बाप कर रहे हैं। मधु मैं क्या करूं? तुम वही मुझे बोले, तुम केस करो, मुकदमा करो, कुछ भी करो, मुझे जीतो। अगर तुम्हारी प्यार सच्ची है तो मुझे जीत जाओगी। अच्छा, क्या कहोगी उससे जो जहाँ इनकी शादी 7 मार्च को तय है, उस परिवार से आप क्या कहना चाहोगी इस के माध्यम? देखिए, जो है मैं यही कहना चाहूंगी, अगर बहन आप फोन चलाती हो या जो भी चलाती हो, जिसके द्वारा मेरी सूचना अगर आपकी जा रही है, तो मैं यही कोशिश करूंगी जिस तरीके से मेरे साथ हुआ आपके साथ ऐसा ना हो, मैं यही चाहूंगी। और अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से मैं फ्रॉड हूँ या ऐसा हूँ, फ्रॉड लड़कियां पैसे बिकती है बहन, मोहब्बत में नहीं बिकती। अगर मैं मोहब्बत ना करती तो आज 6 दिनों से बगैर खाए पिए यहाँ ना भटकती। और पैसा मैं ऑलरेडी इनके घर में दे चुकी हूँ इतना कि अगर वो पैसा आज मेरे पास होता तो मैं इनको छोड़ के भी कोई बिजनेस कर सकती थी। इसलिए पैसा बिकने वाली लड़कियाँ इस तरीके से नहीं होती हैं कि पैसा देती हैं, बल्कि वो पैसा लेते ही हैं और पैसा लेने के बाद नंबर ब्लॉक कर देती हैं। मुझे नंबर ब्लॉक तो दूर की बात है, मैंने नहीं किया है। नंबर ब्लॉक और नंबर बंद तो मेरे पति सुमित ने किया है या उनसे करवाया गया है। बात तो एक ही हुआ। मैं यही कहना चाहूंगी। मैं अपने सुमित के पिताजी क्या करते हैं? सुमित के पिताजी जो है LIC की एजेंट हैं, जहां तक मैं जानती हूँ। उनका नाम फतेह बहादुर सिंह यादव। जी, उनके गांव के जो इनके पापा हैं फतेह बहादुर यादव,
वो हैं, वो LIC करते हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ। मैं उनके घर में, फैमिली में सबको जानती हूँ। लखनऊ रहते हैं उनके चाचा प्रमोद यादव, और रानी खेड़ा में उनका घर है, जमीन है, पहले आर्मी की रिटायरमेंट इंसान है, जमीन लेके अपना घर दुआर बनवाए हैं। मैं उनके घर में भी 2-4 बार जा चुकी हूँ, उनके घर में सारी बात बता चुकी हूँ, सब कुछ बता चुकी हूँ। ये मुझसे झूठ बोला जा रहा है कि इनकी शादी की बात किसी को नहीं पता था, सबको पता था, सबको पता था। ये जानते हुए मुझसे 5 साल मेरे कमाई मुझसे लिया गया, मुझे इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इनके घर वाले, मुझे सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस लड़की से 7 मई को उनकी शादी पड़ी है, उसके भी घर वाले से पहले एडवांस से लोग पैसा लेके जमीन ले रहे हैं, मुझे ये भी सुनने में मिला है। तो जमीन लेके और फिर उसके साथ भी वही होगा, वो मुझे पता है कि वही चीज होगा। और उनके भाई जो दीपांशु यादव बनारस के हैं, इनके बड़े पापा के लड़के, वो मुझे बताए हैं कि तुम पहली लड़की ऐसी नहीं हो, सुमित के जिंदगी में 4-4 लड़कियां आ चुकी हैं, सबको बच्चा पैदा करके छोड़ चुका है, तो तुम क्या हो? मेरे भाई को पैसा लो, सेटलमेंट कर लो। मुझे एक बार नहीं 50 बार बोलना चाहती हूँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ दीपांशु यादव को, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये बताइए, अगर पैसा लेके अगर लड़कियां बिकने लगे तो मोहब्बत कहाँ जाएगी? आप बताइए। जब मुझे 5 साल मेरे साथ में थे तो मुझे पैसे की लालच नहीं था, आज मुझे पैसे की लालच है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे उनका घर चाहिए, ना मुझे उनका खेत में प्रॉपर्टी चाहिए, और ना मुझे उनके मकान में प्रॉपर्टी चाहिए, ना मुझे उनके बैंक बैलेंस में प्रॉपर्टी चाहिए। मैं खुद अपने पति सुमित यादव से बोलना चाहती हूँ कि मुझे उनके भी बैंक में हिस्सा नहीं चाहिए, ना मुझे कमाई चाहिए, मैं कमा के खा सकती हूँ, बस मुझे उनका साथ चाहिए। और मैं उनकी साथ नहीं छोड़ूंगी तो नहीं छोड़ूंगी, और ये शादी नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी? जब शादी कब है, कब क्या तारीख? 7 मई को उनकी शादी है, 2025 7 मई को उनकी शादी है। मैं पूरा सूचना यही देना चाहती हूँ कि उनकी शादी ना करें। तो मित्रों, हमारे साथ मधु है। मधु कासमाबाद कोतवाली में कई दिनों से चक्कर लगा रही, लेकिन कोतवाल साहब बेशर्म हो चुके हैं। कोतवाल साहब को दिखाई नहीं दे रहा है, कोतवाल साहब अंधे हो चुके हैं। कोतवाल साहब एक भाषा बोल रहे हैं कि मुझसे पूछ कर प्यार किया है। कोतवाल साहब, मैं आपके ही क्षेत्र का हूं और आपको जो करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन न्याय करिए। फतेह बहादुर यादव का पुत्र सुमित यादव है, सुमित यादव को समझाइए। अगर नहीं समझ रहा है तो सुमित यादव पे FIR करिए, सुमित यादव पर मुकदमा लगाइए और उसको जेल भेजिए, और इस मधु को न्याय दिलवाइए। मधु तो अब गलती कर बैठी है, मधु के पास 4 वर्ष का बेटा भी है, कहाँ लेकर जाएगी? आप इस भाषा को मत बोलिए। अगर इस क्षेत्र में कुछ अनहोनी करके बैठ जाएगी तो आप आइएगा और तुरंत आपका मोबाइल भी हट जाएगा, आपका चश्मा भी उतर जाएगा, बहरे कान भी सुन लेंगे और तुरंत आप कार्रवाई खट खट करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन मित्रों, मैं अपने कोतवाल साहब, कासमाबाद के कोतवाल साहब, गाजीपुर के SP साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपके पास चली जाए तो मधु को न्याय दिलवाइए। मधु सुल्तानपुर के रहने वाली है। लखनऊ में किसी बैंक में नौकरी करते समय दोनों लोगों के बीच मोहब्बत प्यार हुआ, 2 महीने के अंदर मोहब्बत प्यार होकर के शादी में तब्दील हो गया। आज दूसरी शादी करने पर सुमित तैयार है, परिवार के लोग बात नहीं करा रहे हैं। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और इनको न्याय दिलाने के लिए आप तत्पर रहें। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।